यो गाइस, बहुत ही बढ़िया रिलीफ आप सबको मिला है आईसीएसआई की तरफ से। एंड जितने भी लोग दिसंबर 2025 या उसके ऑनवर्ड सीएस एग्जीक्यूटिव की एग्जाम देंगे उनके लिए बेहद खुशी की बात है कि आईसीएसआई ने सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया है। इसको आप चेक कहां कर सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आईसीएसआई की वेबसाइट में आपको जाना है एंड एकेडमिक पोर्टल पे आपको जाना है। एंड एकेडमिक पोर्टल में जाने के बाद में आपको दोस्तों जाना है न्यू सिलेबस 2022 में, और यहां पे आपको न्यू सिलेबस 2022 जो फर्स्ट दिखेगा उसमें क्लिक करना है, और यहां पे आपको दिख जाएगा अनाउंसमेंट और जो सिलेबस में चेंज आया वो। तो अनाउंसमेंट में हम जाएंगे, इसमें साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं तो शायद आपको और अच्छा दिखे। जस्ट अ मिनट, इसको और डार्क कर देता हूं। चले बेबी ना 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 ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है, आई होप सो। क्या है देख लीजिए, द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ पावर वेस्टेड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट reviewed the course content of executive program under syllabus 2022 and approved certain modification in context of following paper। मतलब कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, खासकर 3 पेपर में हुए हैं वो मॉडिफिकेशन, साफ साफ दिया है, JIGL, कंपनी लॉ एंड ECIPL। तो ज्यादा खुशी की बात है जो ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं, और कम खुशी की बात है जो ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं। कोई खुशी की बात नहीं है जो ड्राफ्टिंग वाले बच्चे और CSCT वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनके लिए अभी तो कुछ नहीं है। प्रोफेशनल में तो चांसेस यही है कि सिलेबस बड़ा ही है, कम नहीं हुआ है, क्योंकि JIGL से जो जो घटा है वो प्रोफेशनल में जाएगा। सो जितने भी लोग अभी एग्जीक्यूटिव में हैं वो लोग डेफिनेटली प्रोफेशनल में वो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ड्राफ्टिंग में मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है जी। सो मजा बहुत आएगा। एनीवे, अभी आते हैं इस पे क्या चेंजेस आए वो देखते हैं। आ जाइए सभी लोग, थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाए, मार्क कर लेना अच्छे से। चलिए लेट्स ना गाइस, अभी तक देखो, पहले एक चीज समझना, अभी तक नई मॉड्यूल्स नहीं आई है। तो जब तक नई मॉड्यूल्स नहीं आती तब तक एकदम हम सिर्फ कुछ चीजों के बारे में परफेक्टली बता सकते हैं, कुछ चीजों को गेस कर सकते हैं। जब मॉड्यूल आ जाएगी तो मैं प्रॉपर विद इन 2 डेज प्रॉपर मॉड्यूल कंपेयर करके वीडियो बनवा दूंगा और बता दूंगा कि ये डेफिनेटली नहीं पढ़ना है। प्लीज प्लीज लिसन, तो है ना, ध्यान से समझो। तो बेसिकली दोस्तों पहले एक देख लेते हैं कौन कौन सी चीज टोटली माइनस हुई है, उसको समझ लेते हैं और थोड़ा बहुत कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। इधर मैं साइड बाय साइड क्या करता हूँ, JIGL की मॉड्यूल खोल देता हूँ, तो हम लोग को कंपैरिजन करने में बहुत आसानी होगी। JIGL की ये रही हमारी मॉड्यूल, ये रही हमारी मॉड्यूल दोस्तों, एंड हम लोग कंपेयर करेंगे सीधा यहां से। जस्ट अ मिनट, यस, यहां से कंपेयर करेंगे। आ जाइए, चलिए सुनिएगा ध्यान से, लिसन, चलिए ध्यान देना। तो दादा बात ऐसी है, सबसे पहले EET में कुछ चीजें ऐड होगी। क्या ऐड होगा, क्या माइनस होगा, ये समझते हैं। चलो सबसे पहले JIGL सोर्सेस ऑफ लॉ, आई थिंक सारी चीजें वैसी की वैसी दिख रही है मेरे को, कुछ भी चेंज लग नहीं रहा है सोर्सेस ऑफ लॉ में। एंड सोर्सेस ऑफ लॉ की मॉड्यूल में भी अगर आप देखो तो ये सारी चीजें एज इट इज दी हुई थी। देखो यही सब है, मीनिंग ऑफ लॉ, सिग्निफिकेंस, सब सब सब, कमांड ऑफ लॉ, प्रेसिडेंट, स्टेयर डेसिस, यही सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं और वही सब है। तो मुझे नहीं लगता सोर्स ऑफ लॉ में कुछ भी चेंज है। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ काटा है फाइनेंशियल बिल्स, अदर बिल्स और कमिटीज को, कमिटीज को भी हटा दिया और फाइनेंशियल बिल को हटा दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं पढ़ना है, तो फाइनेंशियल बिल एंड अदर बिल्स का टॉपिक नहीं पढ़ना है, एज वेल एज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, बट मैंने बिल्स नहीं पढ़ाए थे, मैंने बोला था बिल्स बाद में पढ़ाऊंगा। थैंक यू ICSI। चलिए ओके, वेरी गुड, है ना जी। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। भाई साहब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा था वैसा है, अच्छी भी बात है, हमने अभी पूरा पढ़ा है ना। सो ये देखो, फॉलोइंग टॉपिक्स फाइनेंशियल बिल, अदर बिल्स, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी रोल आर डिलीटेड, दीज टॉपिक्स आर कवर्ड इन स्टूडेंट जनरल एंड रेगुलर इंटरवल फॉर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। इसको सिर्फ नॉलेज के लिए डाल दिया है। तो ICSI का कहना है मौज करो मित्रों। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोई चेंज नहीं है,
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स कोई चेंज नहीं है, मुझे लगता है लॉ ऑफ टॉर्ट हटाना चाहिए था क्योंकि ईटी में सेम आता है, बट इन्होंने नहीं हटाया, क्यों आईसीएसआई हटा देना था, बट ठीक है, अच्छी बात है, इजी है। अच्छा, सीपीसी कोई चेंज नहीं है, सीपीसी कोई चेंज नहीं है, कमर्शियल यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सीपीसी कोई चेंज नहीं है। लॉ रिलेटेड टू क्राइम कोई चेंज नहीं है। एविडेंस एक्ट कोई चेंज नहीं है, एविडेंस एक्ट कोई चेंज नहीं है। पूरा टॉपिक ही जो हट गया वो है स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ आपको मैं पढ़ाया था, है ना, याद होगा, हमारा हो भी चुका है क्लास में, पूरा हट गया। और ऐसा इन्होंने कहां डाला इसको, स्टार मार्क है तो स्टार मार्क में लिखा हुआ है दिस लेसन इज डिलीटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड कंटेंट्स कंसेप्ट ऑफ दिस लेसन आर बीइंग कवर्ड mutatis mutandis in the paper drafting pleading and appearances। mutatis mutandis मतलब on a same level जो है वो कहां पे आ जाएगा, ऑन पार, वो जो है भाई साहब किधर आ जाएगा, मतलब विद नेसेसरी, सेम विद नेसेसरी चेंजेस। mutatis mutandis मतलब होता है सेम विथ नेसेसरी चेंजेस, तो वो ड्राफ्टिंग में आ जाएगा। कहां जाएगा दोस्तों, ड्राफ्टिंग। सो एज आई टोल्ड यू, स्पेसिफिक रिलीफ चला गया, कहां जाएगा, ड्राफ्टिंग में आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। लिमिटेशन पूरा चला गया, नहीं नहीं नहीं, लिमिटेशन पूरा है, सॉरी सॉरी शक्तिमान, लिमिटेशन पूरा है, हाँ, किसी ने पता चला कट कर दिया। स्पेसिफिक रिलीफ गया, लिमिटेशन पूरा है, एज इट इज है, लिमिटेशन पूरा एज इट इज है। आर्बिट्रेशन में ये क्या है, क्या, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स एंड मीडिएशन रूल्स बाय हाई कोर्ट। सो पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स एंड मीडिएशन रूल्स बाय हाई कोर्ट जो है, ये दिख रहा है साफ साफ गया, बाकी सब तो लग रहा है। और उसमें हैश मार्क है, हैश मार्क मतलब उन्होंने क्या दिया है कि इसको डिलीट कर दिया है और बोला है कि ये आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन एंड कंसिलेशन प्रोफेशनल प्रोग्राम के सब्जेक्ट में आएंगे। बढ़िया। स्टैम्प एक्ट पूरा चला गया, रजिस्ट्रेशन पूरा चला गया, मतलब स्टैम्प एक्ट हमने नहीं पढ़ा था, स्टैम्प एक्ट हमने नहीं पढ़ा था, स्टैम्प एक्ट पूरा चला गया। अगला टॉपिक वही लेने वाले थे। थैंक यू आईसीएसआई। हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट पूरा 10 लेक्चर लगे थे, 9-10 लेक्चर, बहुत मेहनत की थी, याद आया क्या, जिसमें रजिस्ट्रेशन और टोपा हमने किया था, वो पूरा चला गया। रजिस्ट्रेशन है, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, ठीक है भाई, लेकिन हे ज्यादा खुश मत हो, कहां पढ़ना है ये सब, प्रोफेशनल। देखो स्टार मार्क है, स्टार मार्क का मतलब दिस लेसन इज डिलीटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड कंसेप्ट ऑफ दिस लेसन आर बीइंग कवर्ड इन प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग में, मतलब आपका स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट कहां कवर्ड होगा, प्रोफेशनल में, पूरा चला गया। आरटीआई जो है वो एज इट इज है, आरटीआई में कोई चेंज नहीं है दोस्त, आरटीआई में कोई चेंज नहीं है। आईटी में भी कोई चेंज नहीं है, ये सुनो, आईटी में कोई चेंज नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कोई चेंज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी कोई चेंज नहीं है। सोगा चला गया, सोगा चला गया, और सोगा ईटी में आ जाएगा। सोगा कहां जाएगा, ईटी, हैश मार्क है यहां पे, और हैश मार्क में लिखा है कि सोगा कहां जाएगा, सीएसईटी, क्योंकि बेसिक लेवल का लॉ था, जरूरत थी, सही हुआ, गलत कुछ नहीं हुआ। नेगोशिएबल में ना एक चीज देखना, नेगोशिएबल में उन्होंने कुछ स्टार मार्क नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है, तो अब नेगोशिएबल के 2 मीनिंग निकलते हैं, क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मटेरियल लिटरेशन, क्रॉस, डिसऑनर ऑफ चेक, रेमेडीज, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज टू नेगोशिएबल। नेगोशिएबल यार ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चेंज हुआ नहीं है, पूरा का पूरा है, लेकिन पता चलेगा जब मॉड्यूल आएगी। मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है नेगोशिएबल में कुछ तो चीजें कम होगी, ऐसा लग रहा है। मॉड्यूल आ जाने चाहिए 1 आध हफ्ते में, तो पता चल जाएगा। तो बाकी नेगोशिएबल जो है वो अभी तक कुछ उस पर कमेंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली जेआईएल में साफ साफ अगर बोलें तो देखो कौन कौन से टॉपिक पूरे उड़ गए, स्पेसिफिक रिलीफ है, स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट इंक्लूडिंग टोपा ऑब्वियसली, एंड सेल्स ऑफ गुड्स है, कि 4 टॉपिक पूरे उड़ गए। आर्बिट्रेशन में वो थोड़ा बहुत कम हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत कम हुआ। सो दिस इज द मेजर चेंज इन व्हाट, जेआईजीएल। कंपनी लॉ का तो बहुत छोटा सा चेंज है। कंपनी लॉ में हुआ क्या है कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्लास सेक्शन सूट पूरा हट गया है। कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन वाले चैप्टर से, अब्बर सर ने आपको पढ़ाया नहीं था, तो आपका टाइम बच गया। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन का पूरा चैप्टर उड़ गया, ये एक चीज हुई। और एक सीएसआर का भी हुआ है कुछ, सीएसआर पार्ट बी में है क्या, हाँ, तो सीएसआर का चैप्टर भी पूरा उड़ गया, ठीक है, सीएसआर का भी चैप्टर पूरा उड़ गया। सो दैट्स द थिंग,
ओके अच्छा अच्छा सुनो, एसबीएलएल में कोई भी चेंज नहीं है, एसबीएलएल जैसा था वैसा है, एसबीएलएल में कोई चेंज नहीं है। सीएफएम जिसमें बच्चों को चाहिए था चेंज, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। सीएमएसएल जिसमें बच्चों को चाहिए था चेंज, कोई चेंज नहीं है। ईसीआईपीएल में ईसीबी करके एक टॉपिक था, पूरा चला गया। एंड बेनामी एंड फ्यूजिटिव, बेनामी एंड देख लेता हूं एक बार, फ्यूजिटिव तो फ्यूजिटिव का कुछ उन्होंने कहा है उसका कुछ ब्रीफ ऐड कर दिया लेसन 8 में, और बेनामी का भी कह रहे हैं कुछ ब्रीफ ऐड कर दिया है, और बाकी का जो है वो आप ईएसजी में पढ़ोगे, उन्होंने ये कहा है। सो कितना ब्रीफ रखे हैं वो जब मॉड्यूल आएगी तो पता चलेगा। टैक्स में भी कोई चेंज नहीं है। सो दैट्स द गुड न्यूज फॉर यू ऑल गाइज, कि मेजर चेंज जो आया वो एक ही सब्जेक्ट में आया, वो जेआईजेल और थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट में। सो जितने भी जेआईजेल से जिनको डर लगता था, उसमें भी खासकर जिनको स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोगा या फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से डर लगता था, चारों टॉपिक जो है वो पूरे उड़ गए। इन चारों में से कौन सा ऐसा टॉपिक था जो आपको बाय हार्ट था? सोगा, और कौन सा था? स्पेसिफिक रिलीफ था, अच्छा रजिस्ट्रेशन भी बाय हार्ट था। चलो बढ़िया। हाँ बढ़िया बढ़िया। सो गाइस एवरीवन लिसन, गाइस एवरीवन लिसन, लिसन माय डियर फ्रेंड्स, लिसन माय स्वीट हार्ट्स, प्लीज लिसन। तो आप लोगों को अभी जो भी चला गया, जो भी है, वो ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। मॉड्यूल आएगी, इन डेप्थ डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा कि क्या क्या प्रॉपरली हटा है विथ पेज नंबर, सब कुछ अच्छे से। तो अभी तब तक आप बाकी ये 4 टॉपिक ना पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन और इसके जो हटा है वो ना पढ़ें, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ अच्छे से, ठीक है भाई। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए ये न्यूज है, एंड ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। दिस इज अ वेरी बिग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, है ना। ये दिवाली है, आईसीएसआई का दिवाली गिफ्ट है ये। पार्टी चाहिए बेटा? चलो घर जाके कर लेना बेटा। हाँ बेटा चलो। तो यस एवरीवन, एंड मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड रिवीजन लेक्चर्स बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है, जितने लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। लव यू, बाय बाय।